आप सभी को नमस्कार। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि साउथ की जो एंट्रेंस है ये अच्छी नहीं होती और आपको अगर साउथ की एंट्रेंस मिले तो आपको हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए। पर क्या ऐसा सच में होता है? एक्चुअल में बात क्या है? दरअसल साउथ की जो डायरेक्शन है ना, इसको यम की डायरेक्शन मानते हैं। दक्षिण यम की डायरेक्शन है और यम की डायरेक्शन होने के कारण इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मृत्यु की डायरेक्शन है। आपने हमेशा ये बात सुनी होगी। पर आपको पता है ये कहां से आया? दरअसल नॉर्थ और साउथ की तरफ में एक्सिस पर अगर नॉर्थ में सिर रख के दक्षिण की तरफ पैर रखते हैं तो मृत्यु जल्दी हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। ये बात बहुत ही ज्यादा वैलिड है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ में मैग्नेटिक लाइंस जा रही है और हमारा खुद का भी एक मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके कारण वो अलाइन होके हमें नेगेटिव रिजल्ट आता है। ये बड़ी ही टेक्निकल सी बात है। यही धीरे धीरे वास्तुशास्त्र में उतर गया कि क्योंकि दक्षिण की तरफ में अब एंट्रेंस आ गई तो ये भी नेगेटिव ही होगी। ये एक गलत बात वास्तुशास्त्र में जुड़ गई। ये एक मिथ है, ये एक सुपरस्टिशन है। आपको पता है दक्षिण में ही ऐसे 3 द्वार दक्षिण के जो राजयोग देते हैं। सच में बता रहा हूं, राजयोग देते हैं। आपको पता है पुराने जमाने में राजा का जो सिंहासन होता था ना, इसको कहा गया है कि विवस्वान पे राजा का सिंहासन होना चाहिए। दरअसल ये विवस्वान देवता भी दक्षिण की तरफ में है। ये दक्षिण में ही विवस्वान का देवता आता है और दक्षिण दिशा में ही यम की देवता भी आती। यम की देवता के अलावा ऐसे 3 देवता हैं जहां पे अगर आपकी साउथ की एंट्रेंसेस होगी तो अच्छी होगी। पर आपको कैसे पता चलेगा? दरअसल आज तक जो वास्तुशास्त्र फॉलो होता आया है ना, वो कैसे था? ये 4 डायरेक्शन का चौकड़ा बना देते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके बाद में ये चौकड़ा बना करके नॉर्थ में 8 छोटे छोटे विभाजन, साउथ में 8 विभाजन, और इससे डिसाइड करते थे कौन से एंट्रेंस अच्छी है। ये जो अप्रोच थी ना, ये बड़ी गलत थी। फिर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने इसमें अपनी रिसर्च वर्क दी। डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने अपनी जो रिसर्च वर्क वास्तुशास्त्र को दी है, ये बहुत बड़ी देन है। इसी को उन्होंने महावास्तु की फिलॉसफी के नाम से रखा। अब इनकी फिलॉसफी क्या कहती है? डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने ये कहा कि एक्चुअली ये जो डायरेक्शंस है ना, और इसको जो चौकड़ा मार के ऐसा किया जाता है, ये गलत अप्रोच है। डायरेक्शंस तो एंगुलर डिग्री वाइज ही रखनी चाहिए। तो अगर मैं जहां बैठा हूं, ये अगर घर का सेंटर है, तो मैं साउथ की तरफ देखूं तो साउथ की टोटल 8 अलग अलग विभाजन है। जैसे आप अभी भी देख सकते हो, एक शक्ति चक्र का फोटो आपको दिख रहा होगा, एक 16 डायरेक्शंस का फोटो आपको दिख रहा होगा। इन 8 साउथ के विभाजनों में से, मतलब इन 8 साउथ के डिविजन्स में से ऐसे 3 एग्जैक्ट साउथ के डिविजन्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। साउथ ईस्ट की तरफ में एक डिवीजन है जिसको S2 कहा जाता है। ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी से जोड़ती है। और साउथ ईस्ट की ही दूसरी एक विभाजन है जिसे S3 कहा जाता है। ये आपको बहुत धन देती है। और S4 भी आपको अचानक से आने वाली अपॉर्चुनिटीज देती है। साउथ की डायरेक्शंस आपको फेमस भी बना सकती है और राजा हमेशा फेमस रहे, इसीलिए तो विवस्वान की जगह पे राजा का सिंहासन होना चाहिए, ऐसा कहा जाता था पुराने जमाने में। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बात है कि साउथ की एंट्रेंस भी अच्छी होती है। हाँ, क्या साउथ फेसिंग एंट्रेंस माननी चाहिए? तो उत्तर है फेसिंग जो होता है ना, कि आपकी जो आप खड़े हो गए आपके एंट्रेंस पे और देख रहे हैं आपकी नॉर्थ और साउथ है, तो ये गलत है। ये गलत अप्रोच है। अपने घर के सेंटर पे, अपने घर के मध्य भाग में चले जाइए और वहां से देखिए आपकी एंट्रेंस आपकी डायरेक्शन के हिसाब से कहां है। तब आपको पता चलेगा शायद आपकी एंट्रेंस साउथ की तरफ में हो ही ना, आपकी एंट्रेंस कहीं और ही है। डायरेक्शन वाइज घर के एंट्रेंस, मुख जो है उसका, क्या उसकी फेसिंग मैटर करती है? तो उत्तर है नहीं। ये जरूर मैटर करता है कि आपकी एंट्रेंस कहां आ रही है। इन 32 डिविजन्स में से 12 डिविजन्स अच्छे हैं, उनके अलावा बाकी जो डायरेक्शंस है और उनकी जो डिविजन्स है वो अच्छे नहीं हैं। पर जरूर वास्तुशास्त्र के
5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्वों के हिसाब से डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ये जरूर कहते हैं कि इनको ट्रीट किया जाता है। और मैंने अपने अनगिनत केस स्टडीज में लगभग 1001 कंसल्टेशंस करी है, उसमें से मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम्स अगर हम इसको ठीक कर देते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनके दक्षिण के एंट्रेंस है और वो काफी खुश है क्योंकि उनकी भी इन तीनों एंट्रेंसेस में से एक एंट्रेंस है। तो अगर आप भी ये मानते हैं कि दक्षिण की डायरेक्शन बुरी है तो आज से इस थॉट को हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव इफेक्ट किसी और कारणवश आ सकते हैं और उसको ठीक किया जा सकता है। आप भी अगर अपनी लाइफ में उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो जरूर आज मुझसे कनेक्ट हो जाए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानते हैं कि कैसे आप भी फेमस हो सकते हैं। वो क्या सिंपल ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके फेमस हुआ जा सकता है या अपने प्रोडक्ट को फेमस किया जा सकता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। धन्यवाद।